नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक अनोखे कोरियाई ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू के पहले एपिसोड की। यह ड्रामा रहस्य, कल्पना और रोमांस के इर्द गिर्द घूमता है और एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत करता है जो एक श्राप से ही शुरू होती है। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐतिहासिक दृश्य से होती है, जहां हमें एक पुराने पहाड़ के मंदिर में एक शक्तिशाली मंत्र दिखाया जाता है। इस मंत्र के दौरान एक रहस्यमयी लाल लकड़ी का डिब्बा होता है जो किसी शाप को कैद किए हुए है। लेकिन जो भी उस डिब्बे को खोलेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर कहानी आज के समय में आ जाती है और हम मिलते हैं ली होंग जो से, जो एक सरकार कार्यालय में जूनियर कर्मचारी है। होंग जो की जिंदगी काफी साधारण और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सी है। वह एक ऐसे विभाग में काम करती है जहां लोग सामान्यतः शिकायतें दर्ज करते हैं। होंगजो के बॉस और साथी उसे गंभीरता से नहीं लेते और वह अकेले ही अपने कमरे में काम करती रहती है। उसकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं है और वह अपनी दुनिया में ही खोई रहती है। अब हमारे नायक से परिचय होता है चंग शिनयू। शिनयू एक प्रसिद्ध वकील है, स्मार्ट, आकर्षक और बहुत सफल। लेकिन एक रहस्य है उसके साथ, वह एक रहस्यमयी श्राप का शिकार है जो उसकी सेहत और जीवन को प्रभावित कर रहा है। उसकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें और शारीरिक कष्ट बढ़ रहे हैं और वह इस श्राप को लेकर काफी परेशान है। शिनयू को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि उसका श्राप किसी तरह उस लाल लकड़ी के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो सदियों से बंद है। एक दिन होंगजो को एक विशेष परियोजना का कार्य सौंपा जाता है। उसे एक ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार का काम दिया जाता है। इस प्रक्रिया में वह उस मंदिर तक पहुंचती है जहां वह डिब्बा रखा गया है। होंगजो को लगता है कि यह भी बस एक और साधारण कार्य है, लेकिन उसके भीतर उस डिब्बे को लेकर एक खिंचाव महसूस होता है। मंदिर में एक बूढ़ा केयरटेकर है जो होंगजो को बताता है कि यह डिब्बा बहुत पुराना है और इसमें एक श्राप बंद है। लेकिन यह डिब्बा सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है जो इसके लिए नियत हो। होंगजो सोचती है कि यह सब बस एक अंधविश्वास है, लेकिन वह उस डिब्बे के पास से हट नहीं पाती। एक रात होंगजो को एक अजीब सी अनुभूति होती है और वह फिर से मंदिर जाती है। बिना कुछ सोचे वह उस लाल लकड़ी के डिब्बे को छूती है और जैसे ही डिब्बा खुलता है उसमें से एक प्राचीन मंत्र मुक्त हो जाता है। होंगजो को एहसास होता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी बदलने का विकल्प नहीं है। जब यह मंत्र मुक्त होता है, शिनयू की जिंदगी में कुछ अजीब और अचानक बदलाव दिखने लगते हैं। उसकी वह स्वास्थ्य समस्या जो उसे परेशान कर रही थी, अचानक नियंत्रण में आ जाती है और वह बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन उसके मन में होंगजो का नाम आने लगता है, जैसे दोनों अब किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भाग्य की योजना आगे बढ़ती है। एक सरकारी बैठक में होंगजो और शिनयू का पहली बार आमना सामना होता है। होंगजो थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि वह एक जूनियर कर्मचारी है, जबकि शिनयू एक सम्मानित वकील है। बैठक के दौरान उनकी बातचीत होती है, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो उनके नियंत्रण में नहीं है। शिनयू को भी महसूस होता है कि होंगजो के साथ कुछ विशेष संबंध है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एपिसोड के अंत तक हमें यह समझ आता है कि होंगजो और शिनयू के बीच कुछ अनकहा और अदृश्य बंधन है। डिब्बा खोलने के बाद होंगजो को भी अजीब सपने और फ्लैशबैक आने लगते हैं जो उसे परेशान करते हैं। उसे लगता है कि उसने कुछ खतरनाक खोल दिया है और वह इससे दूर रहना चाहती है, लेकिन किस्मत ने उसे शिनयू के साथ फिर से मिलाने की योजना बना ली है। एपिसोड का अंत होंगजो और शिनयू के अलग अलग सपनों और उस शाप से जुड़े रहस्य के संकेतों पर होता है। एक तीव्र अनुभूति होती है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी चीजें खुलने वाली हैं। होंगजो अब उलझन में है कि क्या वह इस श्राप और इस संबंध को अपनी जिंदगी में स्वीकार करे या इससे दूर रहे, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और ही है। तो यह था डेस्टिन्ड विद यू का पहला एपिसोड, जिसमें रहस्य, कल्पना और रोमांस का एकदम सही मिक्स है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि यह संबंध और कैसे बढ़ता है और क्या यह श्राप उनकी जिंदगी को अचानक से बदल कर रख देगा। आपको इस एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।